हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो मेरे देश के चमकते हुए सितारों। आई होप आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास काफी बच्चों के यहाँ पर कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि हमारे पास जो एनसीईआरटी ने मैथ्स का नया वाला सिलेबस लॉन्च किया है उसके क्वेश्चंस को लेकर काफी डाउट्स हैं। वो डाउट्स यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं एक पूरी सीरीज जिसमें हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की पूरी मैथ्स को, एनसीईआरटी को कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर हम पहले उनके पॉइंट्स को क्लियर करेंगे और उसके बाद हम उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो पहले हम लोग यहाँ पर आज से ही क्लास 6 की मैथ शुरू करने वाले हैं। हम यहाँ पर पहले क्लास 6 की मैथ को यहाँ पर समझेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्लास 7 का सिलेबस कवर करेंगे और उसके बाद क्लास 8 का यहाँ पर सिलेबस सॉल्व करेंगे। अच्छा, ठीक है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पहले से ही क्लास 9 का पूरा सिलेबस यहाँ पर अपलोड कर रखा है, चैनल पर अच्छे से पढ़ा रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 का यहाँ पर सिलेबस करने वाले हैं और चैप्टर 1 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसमें जो हमारे पास पॉइंट्स दिए हैं वो सारी पॉइंट्स को समझेंगे और उसके बाद उन पॉइंट्स रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे, फिगर इट आउट करने के लिए आएंगे, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन की आज की एक बिल्कुल नई क्लास में। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट दिया गया है जिसका पॉइंट 1.1 है यहाँ पर, व्हाट इज मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स आखिर होती क्या है। क्योंकि हम यहाँ पर मैथ्स को शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मैथमेटिक्स होती क्या है, हम मैथमेटिक्स में पढ़ते क्या क्या है, किन चीजों को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने आपकी बुक से लिए हैं यहाँ पर, सो इजी है हमारे लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, मैथमेटिक्स इज in large part the search of patterns and for the explanation as to why those pattern exist। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैंने अभी क्या पढ़ा, आप जैसे कि देख सकते हैं, मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि पैटर्न्स की खोज यहाँ पर करना हमारे लिए क्या है, मैथमेटिक्स है, और उनका वहां पर एक्सप्लेनेशन करना मैथमेटिक्स है, और वो पैटर्न्स यहाँ पर क्यों एग्जिस्ट करते हैं वो यहाँ पर देखना, वो भी क्या है, एक मैथमेटिक्स है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिया गया, सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस इन नेचर, इन आवर होम्स एंड स्कूल्स एंड इन द मोशन ऑफ सन, मून एंड स्टार्स। सेकंड पॉइंट में हमें दिया गया सच पैटर्न्स, यानी कि ऐसे पैटर्न्स क्या होते हैं, इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, उपस्थित हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास देखे जाते हैं। जैसे कि ऐसे इन नेचर, नेचर में हमारे पास क्या है, मैथमेटिक्स यहाँ पर उपलब्ध होता है। इन आवर होम्स, हमारे घरों में, एंड स्कूल्स, हमारे विद्यालय यानी कि स्कूल्स में, एंड इन द मोशन ऑफ द सन, यानी कि सन हमारे पास जो मोशन कर रहा है, जो हमारे पास सूर्य है वो मोशन कर रहा है, उसमें भी क्या है, हमारे पास मैथमेटिक्स का पैटर्न बन रहा है। मून एंड स्टार्स में, यानी कि मून और स्टार जो हमारे पास मोशन कर रहे हैं उसमें भी क्या है, मैथमेटिक्स बन रहा है। थर्ड पॉइंट हमारे पास, दे ऑक्वर इन एवरीथिंग, they occur in everything that we do and see, from shopping and cooking to throwing a ball and playing a games to understanding weather pattern and using technology। यहाँ पर दिया गया है कि पैटर्न्स हमारे पास मैथमेटिक्स से कहाँ कहाँ बन सकते हैं, कि अगर हम खेल रहे हैं तो वहां पर क्या है, मैथमेटिक्स का हम यूज कर रहे हैं, अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो वहां पर क्या है, मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं, अगर हम खाना पका रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर सब क्या है, हमारे पास मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, मैथमेटिक्स है। इसमें आपकी बुक में और भी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, 5-6, आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली क्या है, मैथमेटिक्स हमारे हर एक पार्ट में, यानी कि एवरीवेयर क्या है, हमारे पास मैथमेटिक्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, मैथमेटिक्स यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, उसके पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं, वही हमारे क्या है, मैथमेटिक्स है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया गया है, फिगर इट आउट यहाँ पर दिया गया है, कैन यू, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ। यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस क्या बोलता है, कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, ऑफ अदर एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स को, वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारे प्रतिदिन, यानी कि दिनचर्या में, एवरीडे लाइफ यानी कि हम डेली जो लाइफ जीते हैं उसमें हमारे पास मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ यूज होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स हमें यहाँ पर देने हैं।
यानी कि हम डेली लाइफ जो जीते हैं उसमें हमारे पास मैथमेटिक्स हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसके हमें कुछ सिंपल से यहाँ पर 2 या 3 एग्जाम्पल यहाँ पर देने हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखे हैं। कैसे? आप मान लीजिए ड्राइविंग कर रहे हैं, व्हेन यू आर ड्राइविंग, तो वहां पर क्या हो रहा है, मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं किस तरीके से, ये मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूं और यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं। 1 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, व्हेन यू आर ड्राइविंग तो वहां पर क्या हो रहा है, मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है। कैसे हो रहा है? जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स का यूज कैसे हो रहा है? मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जाना है, आपके पास एक कार है, आपको उस कार को ड्राइव करके यहाँ से 100 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक क्या करना है, ट्रैवल करना है। तो वहां पर क्या हुआ, 100 किलोमीटर अगर आप यहाँ पर दूर एक ट्रैवल करेंगे, डिस्टेंस आपकी क्या है, 100 किलोमीटर है, तो वहां पर क्या हुआ, मैथमेटिक्स का यूज हुआ, 100 किलोमीटर। मान लीजिए आपकी कार की जो स्पीड है, आप कार किसी स्पीड से चला रहे हैं, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप कार यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पूछ रहे हैं कितने टाइम में आप 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेंगे। अगर आप कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं तो आप 2 आवर में क्या कर लेंगे, आप यहाँ पर 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, या कुछ भी आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, मैथमेटिक्स का यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, व्हेन यू आर कुकिंग, जब खाना पका रहे हैं आप, व्हेन यू आर कुकिंग। अब आप कहेंगे भैया कुकिंग करते हुए कैसे मैथ का यूज हो रहा है? तो कुकिंग करते हुए मैथ का यूज यहाँ पर कैसे हो रहा है, मान लीजिए आपको राइस बनाने हैं, आपको बिरयानी बनानी है, पकानी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वहां पर आप जो क्वांटिटी लेंगे चावल की, जो राइस की क्वांटिटी लेंगे, वो क्या लेंगे, केजी में लेंगे, ठीक है। आप जो राइस की क्वांटिटी लेंगे कैसे लेंगे, केजी में लेंगे। मान लीजिए आपने 1 केजी राइस लिया, कितना लिया, 1 केजी राइस लिया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है, ठीक है। आप वाटर डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे, राइस में आप क्या करेंगे, पानी डालेंगे, तो क्या करेंगे, उसे लीटर में लेंगे या मिलीलीटर में लेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने 500 ml यहाँ पर पानी लिया, ठीक है। आप उसमें और भी मसाले डालेंगे, नमक डाल रहे हैं आप, सॉल्ट डाल रहे हैं, उसमें और भी कुछ डाल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उनका एक कोई ना कोई मेजर होगा उनका, जो जिससे वो लेंगे आप। 1 टीस्पून मान लीजिए आपने, 1 टीस्पून आपने मान लीजिए सॉल्ट डाल दिया यहाँ पर। तो ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 केजी, 500 ml, 1 टीस्पून, ये सब क्या हो रहा है, मैथमेटिक्स का वहां पर यूज हो रहा है। आपकी डेली लाइफ में आप ये सभी करते हैं, आप खाना भी पकाते हैं, आप ड्राइविंग भी करते हैं, आप प्लेइंग यानी गेम भी खेलते हैं आप, तो सब क्या है, यहाँ पर मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है। तो हमसे वही पूछा गया, आप डेली लाइफ में मैथमेटिक्स का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, उसके कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दीजिए। आप मान लीजिए रनिंग कर रहे हैं, व्हेन यू आर रनिंग, व्हेन यू आर रनिंग, जब आप रनिंग कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या हो रहा है, मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है कि आप कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, आपको कितना किलोमीटर दौड़ना है, आप कितने घंटे दौड़ चुके, तो वहां पर सब क्या हो रहा है, यहाँ पर मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है। फोर्थ लिख लीजिए आप यहाँ पर एक और, व्हेन यू आर शॉपिंग, ठीक है, लिख सकते हैं शॉपिंग, व्हेन यू आर शॉपिंग। शॉपिंग में कैसे मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है, मान लीजिए आपने एक शर्ट खरीदी, आपने शर्ट खरीदी तो उसका कुछ प्राइस रहा होगा, मान लीजिए उसका प्राइस कितना है, 1000 है, 1000 रुपीज उसका प्राइस रहा शर्ट का। तो वहां पर क्या हो रहा है, मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है। आपने जो शर्ट खरीदी, आपने रुपीज दी, वहां पर करेंसी दी, करेंसी में क्या आ रहा है, मैथमेटिक्स का यूज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो वहां भी क्या हो रहा है, मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है। 5th पॉइंट हम एक और ले लेते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, आप मान लीजिए कुछ भी काउंट कर रहे हैं, व्हेन यू आर काउंटिंग द करेंसी या काउंटिंग द रुपीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन यू आर काउंटिंग द रुपीज, जब आप क्या कर रहे हैं, आपके पास एक मोटी गड्डी है पैसों की और आप क्या कर रहे हैं, उन्हें काउंट कर रहे हैं। आपकी जो गुल्लक है आपने फोड़ दी और गुल्लक फोड़ने के बाद आप क्या कर रहे हैं, उन सिक्कों को काउंट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, मैथमेटिक्स का वहां पर यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था फिगर इट आउट का, वो यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। आप इसे नोट कर सकते हैं, इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं
और यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प्ड propel humanity forward? You might think of example involving carrying out scientific experiments, running out economy and democracy, building bridges, houses or other complex structure, making TVs, mobile phones, computers, bicycle, trains, car, planes, calendars, clocks, etc. तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन में बोला गया है वो है कि हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि मानव जाति को मैथमेटिक्स कैसे हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास एग्जाम्पल भी उसने यहाँ पर दे दिए कि यू माइट थिंक ऑफ एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, रनिंग आउट अवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी एंड etc etc एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस में आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपली कि मैथमेटिक्स हमारी कैसे कैसे हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए। तो मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स हेल्प प्रॉपर ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, कैसे कैसे हेल्प करी मैथमेटिक्स ने हमें आगे बढ़ने के लिए मानव जाति को। तो यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं कैसे। टू बिल्ड द कंपनीज, यानी कि जो कंपनीज बनाने में भी क्या होता है मैथमेटिक्स का यूज होता है वहां पर। टू बिल्ड द ब्रिजेस, टू बिल्ड द ब्रिजेस यानी कि जो ब्रिज बन रहा है उसमें भी क्या हो रहा है मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर टू बिल्ड द बिल्डिंग्स, इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी काफी हमारे पास क्या हो रहा है मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है। उसके बाद आप लिख सकते हैं इन कार्स, प्लेन, टेलीकॉम, यानी कि हमारे पास टेलीकॉम कौन सी होती हैं, जो हमारे पास सिम कार्ड वगैरह होते हैं वो कंपनीज कौन सी होती हैं, टेलीकॉम कंपनीज, टेलीकॉम में। उसके बाद मोबाइल फोन्स, इन सब में क्या हो रहा है हमारे पास मैथमेटिक्स का यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, जिनमें हमारे पास मैथमेटिक्स ने इन इन एरियाज में हमारे पास क्या करा हेल्प करी। ठीक है, ह्यूमैनिटी की यहाँ पर जो मानव जाति है उसकी हमारे पास हेल्प करी। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि पैटर्न इन नंबर्स, यानी कि नंबर्स में जो पैटर्न्स हैं वो हमें देखना है और उनको पहचानना है कि वो किस तरह से हैं, क्या पैटर्न वहां पर बन रहा है वो सभी हमें पहचानना है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि among the most basic patterns that occur in mathematics are pattern of number, particularly pattern of whole number, यानी कि सबसे बेसिक जो पैटर्न मैथमेटिक्स में आ रहा है वो क्या आ रहा है कि होल नंबर्स का आ रहा है। होल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, जीरो से लेकर जो आगे तक के नंबर होते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 होल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं 0 1 2 3 4 5, ये आगे तक चलते रहते हैं, यानी कि इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। वो हमारे पास क्या होते हैं होल नंबर्स होते हैं। अगर आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो मैंने एक पूरी वीडियो वहां पर बना रखी है जिसमें आप होल नंबर, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, सब कुछ वहां पर ऑल इन वन यहाँ पर नंबर सिस्टम की मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। नंबर सिस्टम आपको अच्छे से वहां पर समझ आ जाएगा। तो आप समझ लीजिए होल नंबर कौन से होते हैं कि जीरो से लेकर जो नंबर पूरे आगे तक चलते हैं, यानी कि एंड तक चलते हैं, अनंत इनफाइनाइट तक चलते हैं, वो नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। तो उसमें बोला गया है कि अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न दैट अक्वर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न ऑफ नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स हमारे पास होते हैं वो कौन से होते हैं होल नंबर्स जो होते हैं, वो सबसे बेसिक पैटर्न है जो हमारे पास मैथमेटिक्स में दिया गया है। आगे इसमें लिखा गया है कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन होल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर थ्योरी, यानी कि जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स का, अगर वो स्टडीज करते हैं इन पैटर्न्स को तो उसको हम क्या बोलते हैं नंबर थ्योरी बोलते हैं। होल नंबर्स की जो हमारे पास स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम नंबर थ्योरी बोलते हैं। आगे लिखा गया है कि number sequences are the most basic and among the most fascinating types of patterns that mathematicians study. Table 1 shows some key number
सीक्वेंसेस दैट आर स्टडीड इन मैथमेटिक्स। यहाँ पर कुछ हमारे पास क्या दिए, एक टेबल दी गई है, उसमें हमारे पास कुछ यहाँ पर नंबर्स के पैटर्न लिखे हुए हैं, उनको हमें पहचानना है और उनके आगे उनके नंबर के नाम लिखे गए हैं कि ये पैटर्न किस नाम से यहाँ पर क्या नाम इसको दिया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वाला दिया गया है कि 1 1 1, यानी कि हम यहाँ पर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा लास्ट यानी कि एंड पॉइंट भी यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। जब हमारे पास 1 से स्टार्ट होकर एंड पॉइंट भी 1 आ रहा है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, ऑल वंस। वहां पर हम क्या बोल रहे हैं, ऑल वंस उसको हम बोल रहे हैं। सेकंड है हमारे पास ऑल वंस, सेकंड हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या होते हैं, हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं। आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे जब हम कोई भी चीज काउंट करते हैं तो हम कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। थर्ड हमारे पास 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, यानी कि इस तरीके के नंबर जो होते हैं हमारे पास के 1 3 5, इनके बीच में क्या होता है, 2 का गैप होता है हमारे पास, यानी कि 1 और 1 के बाद क्या आया हमारे पास 3, तो यहाँ पर क्या है 2 का गैप है। उसके बाद क्या आया 5, यहाँ पर क्या है 2 का गैप है। तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर 1 3 5 7 9 ये सभी हमारे पास ऑड नंबर कहलाते हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या होते हैं, इनको आप दूसरे तरीके से भी यहाँ पर याद कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नंबर लें जो यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, यानी कि ऐसे नंबर जो हमारे पास 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो वो क्या होते हैं, हमारे पास ऑड नंबर होते हैं। मान लीजिए हमें 3 को डिवाइड करना है 2 से, तो वो हमारे पास क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, उसका कुछ पॉइंट्स में कुछ डेसिमल में आंसर आएगा। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हुआ, एक ऑड नंबर हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि वह नंबर्स हमारे पास जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो हमारे पास ऑड नंबर्स कहलाते हैं। फोर्थ हमारे पास इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, ये हमारे पास सभी क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। यानी कि ये नंबर हमारे पास 2 से स्टार्ट होते हैं और 2 2 के गैप में चलते हैं यहाँ पर, यानी कि ठीक है 2 के बाद 4 है, यानी कि इसमें क्या है 2 का गैप है। 4 के बाद 6 है, क्या है 2 का गैप है। 6 के बाद क्या है 8 है, यानी कि 2 का गैप है यहाँ भी। तो यहाँ पर क्या होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं और इनका एंड पॉइंट चलता रहता है इस तरीके से, और इनके बीच में क्या होता है 2 2 का यहाँ पर गैप होता है। और आप इस तरीके से भी इसको यहाँ पर समझ सकते हैं कि वह नंबर्स जो हमारे पास 2 से डिवाइड हो सकते हैं, जो नंबर हमारे पास 2 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि अगर हमें 4 को डिवाइड करना है तो 2 2 जा कितना पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि वह नंबर जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है इसमें 1 3 6 10 15 11 21 28 सो ऑन। ठीक है, तो इसमें ये हमारे पास कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे पास ट्राइंगुलर नंबर। ट्राइंगुलर नंबर कौन से होते हैं, ये एक ट्राइंगुलर का यहाँ पर पिक्चर बनाते हैं, ट्राइंगल का फिगर यहाँ पर फॉर्म करते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ट्राइंगुलर नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे यहाँ पर इनका पैटर्न बनता है, कैसे ये पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, स्क्वायर्स क्या होते हैं, 1 4 9 16 25 36 49, ये सभी क्या होते हैं, हमारे पास स्क्वायर्स होते हैं। यानी कि ये हमारे पास एक स्क्वायर का पैटर्न, एक स्क्वायर का फिगर यहाँ पर फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो ये हमें सभी स्क्वायर कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्यूब दिया गया है 1 8 27 64 125 216, ये सभी क्यूब्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, एक क्यूब का पैटर्न बनाते हैं, एक क्यूब की फिगर बनाते हैं। यहाँ पर इन सभी नंबर्स को अगर आप अरेंज करेंगे, इनकी एक पैटर्न बनाएंगे, तो वो क्या बनेगा, एक क्यूब का पैटर्न बनेगा। उसके बाद होता है विरहांक का नंबर। विरहांक का नंबर होते हैं फिबोनाची नंबर्स भी इन्हें बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, फिबोनाची नंबर्स, फिबोनाची नंबर्स भी इनको हम बोलते हैं। ये 1 2 3 5 8 13, तो ये किस तरीके से चलते हैं, इनको हम कैसे पहचानते हैं। जैसे कि 1 यहाँ पर दिया गया है, तो अगर हमारे पास यहाँ पर 1 दिया गया है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, तो 1 के बाद क्या आया, 2 आया, तो 2 और 1 को अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 को और 2 को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 को और 3 को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि इसमें जो हमारे पास प्रीवियस नंबर होता है, जो पहले वाला नंबर होता है, उसको हम ऐड करते हुए चलते हैं और आगे यहाँ पर बढ़ते रहते हैं। ये हमारे पास कौन से बनते हैं, विरहांक का नंबर्स बनते हैं, यानी कि फिबोनाची सीरीज ये हमारे पास बनती है। उसके बाद दिया पावर्स ऑफ 2, यानी कि 1 2 4 8 16 32 और 64, ये हमारे पास पावर्स ऑफ 2 बोले गए हैं। यानी कि हमारे पास ये क्या है, ये नंबर्स पावर्स ऑफ 2 है। यानी कि अगर आप पावर करेंगे 0 की, सॉरी 2 की अगर 0 करेंगे, 2 की पावर 0 कितना होता है, अगर आप किसी भी नंबर की पावर 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, 2 की पावर 1 2 आएगा। ठीक है,
पावर का मतलब क्या होता है कि उसी नंबर की उतनी बार मल्टीप्लाई करना जितनी बार उसकी पावर लगी हुई है। यानी कि अगर 2 की पावर 2 दी गई है, इसका मतलब है कि 2 को 2 बार हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 इंटू 2 करना है, तो कितना आ जाएगा, वो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, पावर्स होती है, यानी कि ये पावर्स ऑफ 2 दी गई है, 1 2 4 8। अगर आप 8 को करेंगे तो 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 आ जाएगा निकल कर। ठीक है, ये तो ये हमारे पास क्या होती है, सभी ये पावर्स ऑफ 2 होती है हमारे पास। ठीक है, 2 4 8 16 32 64, ये सभी क्या होती हैं, पावर्स ऑफ 2 होती हैं। उसके बाद दिया गया है लास्ट हमारे पास 1 3 9 27 81 243 729 एंड सो ऑन। ये सभी क्या है, ये पावर्स ऑफ 3 है, यानी कि ये हम अगर इन नंबर्स को अगर देखें तो ये 3 की पावर्स यहाँ पर बनाती हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर 9 लेना है, तो 9 का मतलब क्या है, यानी कि 3 की पावर 2। 9 क्या होता है, 3 की पावर 2 होता है, यानी कि 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 आपका रंग कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, यानी कि 3 की पावर 2 है। अगर आप 3 की पावर 2 लेंगे, इसका मतलब 3 की आप 3 से 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 की पावर 3 लेंगे, यानी कि 3 की आप 3 से 3 बार, यानी कि 3 की आप ट्रिपल मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 27 यहाँ पर निकल कर आएगा, जिस तरीके से यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं ये रफ कर देता हूँ, सारा क्लीन कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या दिया गया है, तो अब यहाँ पर फिगर इट आउट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि क्या आप टेबल 1 में जो सीक्वेंस दिया गया है पैटर्न का, वो पहचान सकते हैं या नहीं, ये इस हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, टेबल 1 कौन सी है, जो हमने अभी अभी ऊपर यहाँ पर समझा इस टेबल को, ये वाली हमारे पास क्या है, टेबल 1 है। ठीक है, इस टेबल को हमें पहचानना है कि इसमें कौन सा पैटर्न हम बना रहे हैं कि ये नंबर्स हमारे पास बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसका आंसर नंबर 1। ठीक है, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कौन सा है, ऑल वंस, यानी सबसे पहले हमारे पास क्या दिए गए हैं, सभी वंस दिए गए हैं, ऑल वंस। तो ऑल वंस हमारे पास क्या है कि एवरी नंबर इज 1। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी नंबर हमारे पास इसमें क्या है, 1 है, तो एवरी नंबर इज 1। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास काउंटिंग नंबर्स। सेकंड हमारे पास यहाँ पर क्या है, अगर आप देखें तो काउंटिंग नंबर्स है यहाँ पर। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर्स में क्या है, काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स कौन से हैं, जो नंबर क्या कर रहा है कि 1 के बाद क्या आया, 2 के बाद क्या आया, 3 के बाद क्या आया, 4। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो 1 के बाद 2, यानी कि क्या हुआ, एक नंबर यहाँ पर इंक्रीज हुआ। 2 के बाद क्या आया, 3 के बाद क्या आया, 4, यानी कि एक एक नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है ईच टाइम। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर्स इंक्रीज्ड बाय 1 ईच टाइम। ठीक है, जैसे क्या हो गया, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यानी क्या हुआ, 1 के बाद 2 आया तो एक नंबर इंक्रीज हुआ, 2 के बाद क्या आया, 3 आया, फिर से एक नंबर इंक्रीज हुआ, 3 के बाद क्या आया, 4 आया, फिर से एक नंबर इंक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक यानी कि एक नंबर क्या हो रहा है, हर बार इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, थर्ड पॉइंट है हमारे पास ऑड नंबर का। तो ऑड नंबर कौन से नंबर है हमारे पास, यानी कि नंबर इंक्रीज बाय 2, नंबर्स इंक्रीज्ड बाय 2, यानी कि हमारे पास ऑड नंबर, यानी कि पहला नंबर क्या होता है, 1 होता है। और यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक और चीज, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। स्टार्टिंग, मैंने आपको बताया था कि आपको स्टार्ट पॉइंट जरूर याद रखना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें, क्या एग्जाम्पल मैंने बताए थे, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 यानी स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारे पास क्या है, 1 है। तो 1 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 के बाद 7, यानी कि
इंक्रीज हो रहा है कितना, 2 नंबर। यहाँ पर 1 के बाद 3 आया यानी कि 2 नंबर इंक्रीज हुए, 1 2 3 यानी कि 2 नंबर इंक्रीज हुए। 3 के बाद क्या आया, 5 आया यानी कि 2 नंबर का गैप है, 2 नंबर इंक्रीज हुए। 5 के बाद क्या आया, 7 आया यानी कि 2 नंबर इंक्रीज हुए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फोर्थ इवन नंबर। इवन नंबर में हमारा हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इवन नंबर कौन से होते हैं, नंबर इंक्रीज्ड बाय 2। ये भी क्या हो रहे हैं हमारे पास, 2 से इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर्स इंक्रीज्ड बाय 2, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2। यहां पर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑड नंबर में हमारे पास क्या होता है, 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इवन नंबर में 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं इसमें, 2 4 6 8 सो ऑन, ये सभी क्या है यहाँ पर इवन नंबर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास कौन सा, ट्रायंगुलर नंबर। तो ट्रायंगुलर नंबर हमारे पास कौन से हैं, यानी कि ईच नंबर इज द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कौन कौन से हैं हमारे पास, 1 3 6 10 एंड सो ऑन। ये सभी हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ट्रायंगुलर के बाद हमारे पास क्या है, स्क्वायर्स, ठीक है। स्क्वायर्स को देखते हैं हम, तो स्क्वायर्स हमारे पास कौन से हैं, स्क्वायर्स हम लिखेंगे तो हम स्क्वायर्स को कैसे कर सकते हैं, ईच नंबर इज अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, ऑफ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, ईच नंबर इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। स्क्वायर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, यानी कि अगर हमारे पास 1 है तो वो भी स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है, 9 के बाद 16 है, 16 के बाद 25 है, सो ऑन। तो मैंने क्या बोला, नेचुरल नंबर का स्क्वायर, ईच नंबर इज अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर। हम इसे कैसे यहाँ पर कह सकते हैं, नेचुरल नंबर आपके पास कौन कौन से होते हैं, 1, ठीक है। 1 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर है, 2 को आप स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 3 क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर है, 3 का आप स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 इंटू 3 9 आएगा। 4 आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है आपका, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 4 कितना आएगा, 16 आएगा। तो ये सभी क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर है, और अगर आप नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है। यानी कि हमारे पास पैटर्न यहाँ पर कौन सा फॉलो हो रहा है, तो हमने लिख दिया ईच नंबर इज अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, 7 नंबर हमारे पास यहाँ पर क्यूब्स, ठीक है। तो क्यूब्स में हम लोग क्या लिखेंगे, क्यूब्स हम क्या लिख सकते हैं, ईच नंबर इज अ क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर। जैसे कि हमने स्क्वायर में लिखा उस तरीके से हम क्या लिखेंगे, क्यूब में लिखेंगे, ऑफ अ नेचुरल नंबर। यानी कि ईच नंबर इज द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर आप इनका क्यूब करेंगे, एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख लीजिए किस तरीके से, 1 और 1 के बाद कौन सा आता है क्यूब हमारे पास, 8 आता है, 2 का क्यूब 27 आता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, 64 होता है, 4 का क्यूब। अगर आप मान लीजिए नेचुरल नंबर का क्यूब करें, 1 का क्यूब यानी कि 1 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा, 8 आएगा। 3 का क्यूब यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आएगा, 27। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनता है, क्यूब बनता है एक, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आता है विरहांका नंबर्स। मैं इसे ऊपर कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, 8 नंबर पे है हमारे पास विरहांका नंबर्स। विरहांका नंबर्स, विरहांका नंबर्स में हम लोग क्या लिखेंगे, विरहांका नंबर्स में आप लिख सकते हैं कि ईच नंबर इज द सम ऑफ द टू प्रिसाइडिंग वंस। ईच नंबर इज द सम ऑफ द टू प्रिसाइडिंग वंस। प्रिसाइडिंग वंस यानी कि जो पहले वाला हमारे पास नंबर है, नंबर से पहले वाला नंबर जो है हमारे पास कौन सा, पूर्ववर्ती, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। इसका आप अगर एग्जांपल लें तो यानी कि 1 और 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 5 8, ठीक है, ये सभी हमारे पास क्या बन जाएंगे, विरहांका नंबर्स बन जाएंगे। उसके बाद हमारे पास 9th आता है, हमारे पास क्या है, पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2, तो पावर ऑफ 2 में आप लोग क्या लिख सकते हैं, पावर ऑफ 2 में आप लोग लिख सकते हैं कि ईच नंबर इज 2 रेज्ड टू पावर, ठीक है, ईच नंबर इज 2 रेज्ड टू अ पावर, ठीक है। यानी कि एवरी नंबर हमारे पास जो आ रहा है इसमें वो क्या आ रहा है, 2 की पावर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। किस तरीके से, जैसे कि हमारे पास क्या है, 2 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 0 कितना होता है 1, उसके बाद कितना आएगा 2 की पावर 1 2 आएगा, उसके बाद 2 की पावर 2 4 आएगा, 2 की पावर 3 कितना आएगा 8 आएगा, 2 की पावर 4 कितना आएगा 16 आएगा। तो ये सभी हमारे पास क्या बन रहा है, 2 की पावर हमारे पास बन रहा है, ठीक है। यानी कि 2 पे जो पावर रेज कर रही है हमारे पास, 2 के ऊपर जो पावर लगी हुई है, उससे हम यहाँ पर पहचान रहे हैं कि नंबर हमारे पास कितना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 10th और लास्ट है हमारे पास क्या, पावर ऑफ 3। तो पावर ऑफ 3 में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ईच नंबर इज 3 रेज्ड टू पावर, इज 3 रेज्ड टू अ पावर, ठीक है। यानी कि यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं कि 3 की पावर्स में लगे हुए हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख दीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, यानी कि 1 आएगा पहला, तो फिर आएगा 3, 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 3 होता है 27। इस तरीके से हमारे पास क्या आएंगे, ये नंबर्स आएंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। आप इसे आराम से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से 5th नंबर से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्वायर से लेके और ये पावर ऑफ 3 तक, आप यहां तक ये नोट कर लेना, ठीक है। चलते हैं अब सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है, ये बोलता है कि रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक। यानी कि फिर से हमें क्या करना है, टेबल 1 को अपनी नोटबुक में रीराइट करना है, यानी कि लिखना है, अलोंग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ईच सीक्वेंस। उसके साथ बोला गया है कि आगे के 3 नंबर्स को उन सीक्वेंस में हमें लिखना है। यानी कि जो टेबल 1 है उसमें हमें टेबल तो लिखनी है और उनके आगे के 3 नंबर्स भी हमें सीक्वेंस के साथ यहाँ पर लिखना है। आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल ऑफ फॉर्मिंग द नंबर्स इन द सीक्वेंस। और उसके बाद हमें करना है, हमें बताना है कि कौन सा रूल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, कौन सा रूल हम फॉलो कर रहे हैं जिसके ये सीक्वेंस यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, कर लेंगे, कोई बात नहीं है, बड़े प्यार से इसे करेंगे हम। इसे मैं रफ कर देता हूं अभी, अगर आपने यहाँ पर ये नोट कर लिया है स्क्रीनशॉट लेकर, तो मैं इसे अभी रफ कर देता हूं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रफ कर देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, बहुत जल्दी से, अच्छे से लाइक करें वीडियो को, और जल्दी से अपने स्कूल के ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को, सभी को ये वीडियो जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी भी यहाँ पर हेल्प हो जाए, वो लोग भी थोड़ा बहुत सीख जाएं। गरीब लोग हैं आपके फ्रेंड्स भी, उनको भी सीखना चाहिए, ठीक है। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे अगर हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्रिक फैजान, वहां मैं छोटी छोटी मैथ्स की ट्रिक्स यहाँ पर बताता हूँ रील्स के जरिए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है हमारे पास, हमने क्या लिखना है, हमें पहले हमें आंसर में यहाँ पर rewrite table 1 in your notebook, table 1 in your
नोटबुक। आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में टेबल 1 को यहाँ पर अच्छे से नोट कर लेना है, लिख लेना है। मैं यहाँ पर अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया, अगर मैं पूरी टेबल बनाऊंगा लिखूंगा तो वीडियो यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी बोर होने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर टेबल 1 जो हमारे पास दी गई है, ये वाली पूरी टेबल यहाँ पर दी गई है, ये आपको पूरी टेबल अच्छे से यहाँ पर सुंदर सुंदर राइटिंग में यहाँ पर लिख लेना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या कहा गया है कि जो टेबल दी गई है उसके सीक्वेंस दिया गया है, उनके आगे के हमें 3 यहाँ पर नंबर और लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर 111 दिया है तो उसके आगे भी हमारे पास क्या आएगा, अभी मैं इसको टेबल को क्लीन कर देता हूं क्योंकि हमें इस टेबल पे ही आंसर लिखना है पूरा, ठीक है। ठीक, ये मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का हम यहाँ पर आंसर कर रहे हैं। सबसे पहले आपको टेबल लिखना है और उन टेबल्स के आगे फिर हमें क्या करना है, नंबर लिखना है 3 नंबर और आगे। अब 1 दिया गया है तो यहाँ पर तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और 3 बार, ठीक है, 3 बार हमने 1 लिख दिया। काउंटिंग नंबर दिया गया है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के बाद क्या आता है हमारे पास, 8 आता है। 8 के बाद कितना आता है, 9, और 9 के बाद कितना आता है, 10। हमें 3 नंबर लिखने हैं काउंटिंग में, ठीक है, ऑड नंबर्स। तो 1 3 5 7 9 11 13। अब 13 के बाद क्या आएगा, तो मैंने क्या कहा था कि 2 नंबर का वहां पर गैप होता है, ठीक है। हम 2 नंबर के गैप से यहाँ पर चलते हैं। 13 के बाद कितना आएगा, 13 के बाद आएगा 15, 15 के बाद कितना आएगा 17, और 17 के बाद कितना आएगा 19, ठीक है। आपको यहाँ पर रटना नहीं है, अच्छे से समझना है। अगर कुछ भी आपको समझना है तो कमेंट में मुझे अपना डाउट यहाँ पर बता दें, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इवन नंबर है, और इवन नंबर में क्या है, 2 4 6 8 10 12 14। यहाँ पर ही मैंने आपको बताया था कि क्या 2 नंबर के गैप पे चलना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से इंक्रीज करेंगे तो 14 के बाद कितना आ जाएगा, 16 आएगा। 16 के बाद कितना आएगा, 18, और 18 के बाद कितना आएगा, 20। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर हमारे पास कैसे दिखेंगे हम, 1 3 6 10। अब इनको हम कैसे निकालेंगे, इनका पैटर्न हम कैसे बनाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है, उनका हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है हमारे पास, वो होता है n प्लस 1 और अपॉन 2। यानी कि हमारे पास जो यहाँ पर कितने के आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 तक निकाले गए। 8 हमें निकालना है, तो 8 हम यहाँ पर निकालना है। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर 8 है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 8 लिखेंगे, और 8 और प्लस 1 और अपॉन में कितना लिखेंगे, 2। तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 प्लस 1 9, ठीक है। तो 8 और यहाँ पर इंटू लगा हुआ है, इंटू में 9, ठीक है। 8 इंटू 9 यहाँ पर आएगा, ठीक है, और अपॉन 2। 9 8 जा 72 अपॉन 2। 2 से कर देंगे डिवाइड, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 12। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा यहाँ पर ये वाला नंबर। उसके बाद निकालना है हमें 9th नंबर, यानी कि हमारे पास यहाँ पर अब n की वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ पर 9, और अंदर कितना आ जाएगा, 9 प्लस 1 10 और अपॉन 2। तो यहाँ पर 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 90 और अपॉन 2, यानी कि 90 अपॉन 2 कितना होता है, 45। तो यहाँ पर अगला कितना आ जाएगा हमारे पास, 45 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी अब 10 हमारे पास, तो 10 ले लेंगे यहाँ पर, यानी कि 10, और यहाँ पर 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 अपॉन 2। 11 ही करेंगे 10 में मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 110 और अपॉन 2 कितना आ जाएगा इसका, 55 इसका हमारे पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, 55 यहाँ पर, ठीक है। आगे आते हैं स्क्वायर्स। स्क्वायर्स क्या है, 1 4, यानी कि 1 है, 4 किसका है, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का। 7 के बाद क्या आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर। 7 के बाद क्या आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा। तो 8 का स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8 कितना होता है, 8 8 जा 64। तो यहाँ पर कितना आएगा, 64। उसके बाद क्या आएगा, 8 के बाद 9 का स्क्वायर आएगा। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 इंटू 9, यानी कि 9 9 जा 81। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। उसके बाद 10 का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, वो 100, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर नेक्स्ट 3 नंबर हमने यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद क्या आता है, क्यूब्स। तो यहाँ पर क्या होता है, n नेचुरल नंबर का क्यूब होता है यहाँ पर ये।
नेचुरल नंबर के क्यूब्स होते हैं, यानी कि 1 का क्यूब है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। उसके बाद क्या आएगा 7 का क्यूब, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 का क्यूब कितना होता है 343। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 343। उसके बाद क्या आएगा 8 का क्यूब आएगा, 8 का क्यूब यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी कि 8 ही करेंगे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कितना आ जाएगा ये 8 इंटू 8 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 64, और 64 ही करेंगे 8 में तो कितना आ जाएगा 512, आई थिंक यही आएगा, हाँ 512। ठीक है, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा 512। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 9 का क्यूब, यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 या 81, 81 इंटू 9 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये 72, यानी कि 729, ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट नंबर इसका। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्यूब्स भी निकाल लिए, नेक्स्ट 3 क्यूब्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद आते हैं विरहांक का नंबर। विरहांक का नंबर्स क्या बताया मैंने थे कि प्रीवियस नंबर को हम यहाँ पर क्या करते हैं ऐड करते हैं, यानी कि 21 में अब 21 में 13 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 314, और 2 और 1 3, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 34। अब 34 में करेंगे 21 ऐड तो कितना आ जाएगा 4 और 1 5, और 3 और 2 5, यानी कि 55 आ जाएगा। अब 55 में करेंगे हम किसको ऐड करेंगे 55 में 34 को, यानी कि 5 और 4 9 और 5 3 8, यानी कि 89 आ जाएगा। ठीक है, आगे दिया गया है पावर्स ऑफ 2, यानी कि हमें पावर्स ऑफ 2 हमारे पास क्या है वो निकालनी है हमें नेक्स्ट 3। यहाँ पर 1 2 की, यानी कि 1 दिया गया है, यहाँ पर 2 की पावर दी गई है, फिर यानी कि ये 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, अब आएगा 2 की पावर 7। तो 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, यानी कि 2 की 7 टाइम करेंगे हम मल्टीप्लाई, 3 4 5 6 7, यानी कि 3 3 6 7, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 4 64, 64 2 जा 64 2 जा 128, और 128 2 जा 512, और 512 की करेंगे 2 में अब 1024, कितना आएगा इसके बाद 1024, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पावर ऑफ 2 नेक्स्ट 3। उसके बाद हम करेंगे पावर ऑफ 3, तो पावर ऑफ 3 में क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 3 की पावर 7, अब 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 हम यहाँ पर निकाल लेंगे कि कैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 नंबर 3 3, यहाँ पर ये रहेगा आपका क्या होमवर्क, 3 की पावर 8, 3 की पावर 9 और 3 की पावर 10, ये आपको होमवर्क में निकालना है इस तरीके से। ये आपका यहाँ पर होमवर्क रहेगा, आपको क्या करना है यहाँ पर 3 की पावर 8 निकालना है, वो यहाँ पर लिखोगे, उसके बाद 3 की पावर 9 यहाँ पर, उसके बाद 3 की पावर 10 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक चीज़ उसमें और लिखनी होगी, आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज़ द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर इन द सीक्वेंस। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, जो हमने यहाँ पर अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो लिखा है ऑल वंस, उसके आगे हमने क्या लिखा एवरी नंबर इज़ 1, काउंटिंग नंबर, उसके हमने क्या लिखा नंबर्स इंक्रीज बाय 1 ईच टाइम, ऑड नंबर इंक्रीज बाय 2 ईच टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इवन नंबर नंबर्स इंक्रीज बाय 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 2। हमने जो ये लाइंस पॉइंट्स लिखे हैं, तो इसके बाद आपको वो पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में अभी आपको लिखवाए थे। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आज की क्लास को भी हम यहीं पर क्या करते हैं एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो कमेंट करें, लाइक करें। कोई भी अगर आपको डाउट हो क्लास से रिलेटेड तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं अच्छे से। अगर आपको समझ नहीं आई है एक बार और क्लास को देख सकते हैं।
अगर आपको मैथ्स अपनी और कैलकुलेशन फास्ट करनी है, बूस्टअप करनी है, तो मैंने उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है वैदिक मैथ्स ट्रिक्स की, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको क्लास 9th की वीडियोस देखनी है, आपको कोई रिलेटिव कोई फ्रेंड क्लास 9th में है, तो मैंने उसकी पूरा सिलेबस करवा रखा है मैथ्स का, आप उसको वो लिंक भेज सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। ऐसे ही हम डेली वीडियोज़ यहाँ पर बनाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे। क्लास 6 से लेकर 8 तक की पूरी मैथ्स का सिलेबस यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, ओके, गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।